नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में कहा जाता है कुछ भी स्थायी नहीं होता है। यहां कब अपने पराये हो जाएं और पराये अपने हो जाएं पता नहीं। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। नीतीश ने जब मांझी को सीएम पद पर बिठाया तो लगा नीतीश के अपने मांझी हैं, लेकिन वही अपने मांझी अब लग रहा है नीतीश के पराये लगने लगे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल की परिस्थितियों को देखकर यही बातें जहन में आती हैं। आज एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में सीएम मांझी के साथ साथ 5 मंत्रियों को आना था, लेकिन सीएम मांझी पहुंचे, 5 मंत्री नहीं पहुंचे। इससे पहले जितने भी कार्यक्रम हुए नीतीश और मांझी एक साथ कभी नजर नहीं आए। तो क्या ऐसी स्थिति है? और इन सब के बीच अगर जेडीयू में ये स्थिति है तो फिर महामोर्चा के तहत एकजुट करने की कवायद कामयाब कैसे होगी? सीएम जीतन राम मांझी से पहले नीतीश ने किनारा किया, अब उनके मंत्री किनारा कर रहे हैं। ये एक सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मांझी तो पहुंचे, लेकिन आमंत्रित 5 मंत्री नहीं पहुंचे। जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीएम मांझी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बीच रिश्ते में दरार की खबरें अब सुर्खियों में हैं। इस बीच पटना में बिहार राज्य अराजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में जो दिखा उससे ये लग रहा है कि सीएम मांझी अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सीएम मांझी, मंत्री वृषण पटेल, सम्राट चौधरी, श्रवण कुमार, श्याम रजक और वैद्यनाथ सहनी को आना था, लेकिन सीएम को छोड़कर कोई आमंत्रित मंत्री नहीं पहुंचा। इस दौरान कुछ इस तरह सीएम मांझी का दल छलक पड़ा। ये हैं, आप लोग जानते हैं, अब 2015 का चुनाव होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन का नेता कौन होगा, तो हम तो नहीं समझते हैं कि उतना सुखाव का पर है कि जितने मांझी को नेता मान ले लोग, तो इसीलिए भी हम बहुत भरोसा नहीं रखते हैं। और इधर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले मंत्री सफाई देने को मजबूर हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री इतने तेज तर्रार हैं और अपने कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंच रहे हैं, तो ये तो बिहार के गौरव की बात है। और जो भी लोग नहीं गए कार्यक्रम में, जिनका भी नाम हो, अब हमारा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि मुख्यमंत्री पहुंच गए तो पूरी सरकार पहुंच गई। एक तरफ मंत्री सफाई दे रहे हैं तो वहीं आयोजकों का कहना है कि मंत्रियों ने उन्हें कार्यक्रम में आने की सहमति दी थी। उन लोगों को आमंत्रण कार्ड दिया था, जा करके दिया था, लेकिन उन्होंने पहले यही कहा कि जब मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के मुखिया जी जो हैं वही आपके कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है। फिर भी हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोगों का भी सहयोग और सच्चा आशीर्वाद जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखेंगे, फुर्सत मिलेगी तो आ जाएंगे। आयोजक सच बोल रहे हैं या मंत्री, ये हम और आप तय नहीं कर सकते, लेकिन कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर तो ये कहा ही जा सकता है कि सीएम मांझी को पार्टी में शायद तवज्जो नहीं मिल रही, और ये सीएम के बयान से झलकता भी है। साकेत कुमार के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। हालात यह है कि मांझी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उनके साथ आगे होगा क्या, वो कितने दिन तक सीएम रहेंगे। ये हालात हैं क्यों, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान हैं हम आपका उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले डॉक्टर अभयानंद सुमन हैं, हमारे साथ आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं। गजानन शाही जी हैं जेडीयू की तरफ से, रामानुज प्रसाद साहब हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अच्युतानंद जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं। सबसे पहले रामानुज जी, आपसे हम सवाल करेंगे। पप्पू यादव कहते हैं कि जेडीयू में साजिश हो रही है मांझी के खिलाफ, और ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे दामाद प्रकरण हो या फिर मांझी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ जेडीयू की अंदरूनी साजिश की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप फुटेज को फिर देख लें, मैं भी देखा हूँ और आप ही के यहाँ भी देख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पप्पू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पप्पू जी ने कहा साजिश रची जा रही है, और ये मेरी भी मान्यता है। मैं भी एक चैनल पे बोल के आ रहा हूँ कि वेरी फर्स्ट डे से जब मांझी जी, माननीय मांझी जी मुख्यमंत्री जी बनाए गए, जेडीयू के ही लोग साजिश नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी भी ये मानता साजिश के शिकार हुए हैं। और आप पप्पू जी के अगर बयान को कोट कर रहे हैं तो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा
चाहूँगा, आज ही 2 तरह के बयान बिहार के विपक्ष की बड़ी पार्टी के द्वारा आया। एक तो जिस मुद्दे को ये बनाया जा रहा है, उनके दामाद प्रकरण को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दामाद उनके भी कह रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि जब मैं मंत्री था उसी समय से मेरा दामाद है। और उस समय के मंत्रिमंडल में न सिर्फ वित्त मंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री का ओहदा लेकर के या घूम रहे थे, सुशासन बाबू के पार्ट बने हुए थे, माननीय सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार भी थे हैं? नहीं, सीएम नीतीश कुमार थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। वित्त का मामला है, राज्य कोष के ये का मामला है, और वित्त का सारे मेरी बात भी कंक्लूड करने दीजिए। हाँ, प्लीज कंक्लूड माय आर्गुमेंट। नहीं, लेट मी कंक्लूड माय आर्गुमेंट, लेट मी कंक्लूड माय आर्गुमेंट। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज का पीसी देख लिया जाए माननीय मोदी जी का, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। और वेरी सेम डे माननीय मंगल पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो एक पीसी करते हैं और उसमें कहते हैं कि मांझी जी को हटाने का साजिश हो रहा है, और ये कहते हैं कि अपराध किए हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि माननीय मांझी जी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बीच से आए हुए व्यक्ति थे। उनको ये जान करके हमारी पार्टी ने, जब नीतीश जी ने इनको बैठलाने का काम किया, चुनाव किया, तो हमारी पार्टी आगे बढ़ करके बिना सत समर्थन दिया कि हम सामाजिक न्याय के पहरुआ हैं, पक्षधर हैं, हमारे इसीलिए मांझी के खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ साजिश हो रही है। कौन कर रहा है? साजिश विपक्ष कर रहा है, और इस बात को माननीय मांझी जी को जानना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रयोग हो गए, और सारे जो प्रकरण हुआ, आज मैं देखता हूँ सारे जो विपक्ष हैं, सभी जो विक्षुब्ध हैं, सभी इनके यहाँ बैठते हैं, और माननीय मांझी जी का जो बयान आया, वो बयान ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर है, और ऐसा कुछ नहीं है। मांझी जी के खिलाफ जो भी है विपक्ष के द्वारा हो रहा है। जाजी रामानुज भाई मेरे मित्र हैं, लेकिन ये फ्यूज बॉल के साथी हैं। अरे मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, श्री सुशील कुमार मोदी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो बिहार का विकास 18% था, से ज्यादा था। 64,000 आकार में था हमारा। मांझी के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं? मांझी के खिलाफ हम क्यों साजिश करेंगे? मांझी के खिलाफ साजिश करेंगे लालू यादव, नीतीश कुमार। हम मांझी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्यों साजिश करेगा? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र और एक जन में विश्वास करता है। और मुख्यमंत्री जब 2000 में कैबिनेट का फैसला है कि कोई अपने सगा संबंधी और परिवार के लोगों को पीए नहीं रखेगा, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनको जानकारी था, उनके दल के थे, क्या उन्होंने अपने दामाद को पीए रखा? ये लग रहा है कि ये टाइमिंग जो है जानकारी दामाद के मसले को वित्त मंत्री थे, सारे मामले जाते हैं, सारे वित्त से मामले जुड़े हुए वित्त के मामले, माननीय वित्त मुख्य सुशील कुमार धोखाधड़ी का केस मांझी पर होना चाहिए। और अगर है तो ये मांग आपने पहले क्यों नहीं किया जब आप भी सरकार में थे? ये मांग आपने पहले क्यों नहीं? बिल्कुल ये रहे 8 साल तक में सुशील कुमार मोदी से पूछ के रखे हुए हैं क्या? अरे सुशील कुमार मोदी को सरकार में थे, आपको बताना चाहिए, कैबिनेट के सहयोगी थे, उजागर करना चाहिए था। किसको पीए रखे हुए हैं? ये पार्ट है, ये रेकर्ड का पार्ट है, उसके पीए रखे, ये रेकर्ड का पार्ट है, रेकर्ड का पार्ट है, तो उन पर केस चले, कार्रवाई चले, वित्त मंत्री पर भी। ठीक है गजानन शाही जी, मेरा सीधा सवाल है गजानन जी, आज अगर कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने ठीक है, अभी झाजी जब ये बोल रहे हैं रामानुज जी, देश के साथ कौन सा सरकार चल रहा है? जब गांधी मैदान में मामले में क्या हुआ काला धन का? पूछते हैं क्या हुआ काला धन का? ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कहाँ गए राम गांधी, कहाँ गए? नहीं, हम गजानन जी से ही जानते हैं। प्रत्येक लोगों के खाते में अरे मांझी गजानन जी के हैं, उनसे भी पूछने दीजिए। कहाँ गया गजानन जी, मांझी आपके हैं, एक सेकंड अच्युतानंद जी, अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है, जो सारे अरे कांग्रेस के अंग थे, अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। आपने कहा था और आज का देख रहा
हिंदुस्तान का था, ठीक है। हमने सारे बात 6% किया। आवाज आपकी आ ही नहीं रही है। नहीं आवाज आ रही है आपकी। आज आपके शासन में आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। गजानन जी जोशी जी आज से 2 दिन पहले आपकी बात आ ही नहीं रही है। नहीं, मुझे पता है आप होमवर्क करके आए हैं अच्युतानंद जी। सरकारी कर्मचारी आप होमवर्क समय पर कार्यालय जाने आप लगे। होमवर्क करके आए हैं गजानन जी। हमें साइटी कदम करने का मंजूरी बिहार सरकार ने दिया है। ये बहस नहीं अच्युतानंद जी प्लीज। अभी सुनिए, मैं बोल रहा था, इन्होंने बीच में प्लीज आप इसमें आपने पहले तो ये आप पता है आप होमवर्क करके आए हैं गजानन जी। हमने 3 महीना में मांझी इनके पाकिस्तान को करारा ठीक है जवाब आपने दिया क्या है। किया वो छोड़िए। अभी मांझी जी पर चर्चा। काशी को अच्युतानंद जी स्मार्ट सिटी बनाने के नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। 3 माह में कोई हमने नहीं सुन विकास रहा दर को 2 साल में सबसे ज्यादा किया है। ये आरएसएस का हर गरीबों को उत्थान के लिए होमवर्क अभी छोड़ जन धन दीजिए। योजना चलाया है। पोथी बंद करिए। आज का अखबार हम मंगवाते हैं, मंगाइए सुमित झा जी। एक और सेकंड। आज के अखबार में निकले मांझी हैं किसके? हजारों नागरिकों को ससम्मान हिंदुस्तान लाने का अच्युतानंद काम जी किया है। मेरे ख्याल से अब अमित झा जी, जब इस प्रकार चलेगा हम बोल नहीं, बोले हम चुपचाप सुन मैं आपको भी और जब हम बोलने लगे आपको तो भी नहीं, आपको भी मैं कह रहा नहीं, नहीं, हूँ मैंने आपको किया। भी कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं किया। अच्छा, एक मांझी हैं किसके? मांझी हम लोग के बिहार के बीच के। तो आज जब एक कार्यक्रम में सीएम मांझी और उनके साथ 5 मंत्रियों को पहुंचना था, एक प्रोटोकॉल भी होता है बिल्कुल। तो वो 5 मंत्री नहीं पहुंचे, सीएम सिर्फ अलग थलग दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं। आपने आयोजक का भी देखा बयान और आपने मंत्री जी का भी देखा बयान, दोनों का बयान सामान्य है। आयोजक कह रहे हैं कि आयोजक हमने ने कहा- बुलाया था, उन्होंने हमने सहमति दे दी बुलाया थी। था, मंत्री जी ने कहा मौका मिलेगा तो हम आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आ ही जाऊंगा। नहीं तो ये बताइए 5 मंत्रियों को मौका नहीं मिला और सीएम साहब जो कि एक व्यस्त जो प्रोफाइल होता है माननीय उन्हें मुख्यमंत्री- वक्त मिल गया, 5 मंत्रियों में से किसी को भी जब वक्त नहीं माननीय मिला। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, अगर उनके विभाग के साथ संबंधित कार्यक्रम हो या न हो, मंत्री लोग किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार रिप्रेजेंट वहां कर ली। नहीं, 5 मंत्री एक साथ क्यों? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग का कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हो ही जाता होगा। जैसे श्रवण कुमार जी चले गए हैं रांची, हाँ ये बाकी जो मंत्रीगण हैं वो हो सकता है किसी कारणवश मीटिंग में होंगे, कहीं होंगे। ये कोई इशू नहीं है कि मंत्री नहीं गए तो माननीय मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लोग नीतीश कुमार और डिसोन कर मांझी रहे हैं, ऐसी एक बात साथ नहीं कभी है। नजर आए हैं क्या? जी, एक साथ कभी नजर आए हैं क्या मांझी कहीं और 2-3 दफा एक साथ नजर आए हैं। मुझे तस्वीर नजर नहीं आई कभी। सर अपना आप जरा आप उदाहरण 6 दे महीने दीजिए। का फुटेज निकाल के आप देख उदाहरण लीजिए। दीजिए, कोई एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। अब उतना तो 6 महीने हमें याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई 2-3 एक बार उदाहरण जरूर दे आए हैं। दीजिए आप कुछ भी तो अभी आप- अभी हाल ही याददाश्त फिलहाल आपकी में इतनी अभी तेज हाल ही होगी। फिलहाल में गए थे मुख्यमंत्री के साथ शेयर के डैश, यही मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीना पीछे की बात साथ होगी। में? हाँ सार्वजनिक सभा शेयर किया उन्होंने। बिल्कुल सार्वजनिक मैंने पब्लिक मीटिंग नहीं, लेकिन वो जो क्लोज डोर या जो ये सभागार में बैठक होती है। सार्वजनिक सभा जब भी किसी पार्टी की बैठक होती है तो उसमें नहीं, नीतीश कुमार नजर आते हैं, मांझी नजर नहीं आते नहीं, हैं। देखिए, मांझी पार्टी- जहां नजर आते हैं नीतीश कुमार नजर पार्टी नहीं आते की हैं। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री का आना आवश्यक है या नहीं, वो अलग चीज है। पार्टी में मेन होता है सुप्रीम पार्टी का अध्यक्ष, वो उनका रहना जरूरी है। उनके साथ उनके कार्यकारिणी के सदस्यगण जो भी होते हैं उनको रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री मांझी का रहना जरूरी नहीं है किसी पार्टी कभी भी पार्टी में मुख्यमंत्री का नहीं आते जब तक उनको विशेष आमंत्रित के रूप में निमंत्रण नहीं यानी दिया जाता। निमंत्रण दिया ही नहीं जा रहा है। नहीं दिया ही नहीं जाता, ये परंपरा रहा है। हम बहुत जमाने से बहुत पार्टी में देखा ये। नीतीश कुमार किसी पार्टी की बैठक में आज तक नहीं गए हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो। कहीं नहीं बोले, नीतीश कुमार कभी पार्टी की बैठक में नहीं आया जब तक उनको नहीं बुलाया गया तब तक। तो वही कितनी बार पार्टी में बैठक हुई? उनको बार बार बुलाया जाता रहा। नहीं ऐसा मांझी को कभी आप नहीं हुआ, बुला बार नहीं रहे बार हैं। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएम माननीय मांझी नीतीश को आप कुमार बुला बार नहीं बार- रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ कि बार बार बुलाया गजानन गया। जी, जहां देखिए नीतीश कुमार सीएम रहते हुए कई बार पार्टी की बैठक में, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यक्रम दूसरा चीज है, बैठक दूसरी चीज है। हाँ बैठक में भी तो शामिल होते हैं। कार्यक्रम तो सार्वजनिक बैठक हो में गया। भी उन्हें बुलाया जाता रहा है और उनके बिना आज तक पार्टी की बैठक बहुत मुमकिन है कि नहीं हुई है। चाहते थे कि रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हमको चाहिए। एक सेकंड। न मांझी हर और बातों में हस्तक्षेप कर गजानन रहा है। जी, रबर स्टाम्प देखिए, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, इस ऐसा है। कारण से आज ऐसा उनको डॉक्टर साहब, ऐसा मांझी को डॉक्टर बर्दाश्त करने को साहब, ऐसा तैयार लोग डॉक्टर नहीं है। साहब, ऐसा डॉक्टर साहब, जिस तरह एक वक्त आप लोग के अभी रबर स्टैंप लोग कहा करते थे। नहीं नहीं
समझे ना? भारतीय जनता सुनिए, पार्टी सुनिए, में सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट नहीं नहीं, के गजानन विचार से शाही decision जी, लेते हैं। भारतीय मेरा जनता सीधा पार्टी में सवाल है विचार कि करके क्या decision जीतन होता है। राम यहाँ मांझी- आपसे ज्यादा विचार होता है, कोई विचार नहीं होता। यहाँ आपसे ज्यादा विचार लोगों को डिसीजन अगर होता है। विचार होता है, अगर विचार झाजी, होता है झाजी, तो जब जीतन विचार राम ही मांझी होता को ये है, दर्द क्यों है? अच्युतम जी, जीतन राम मांझी को ये दर्द क्यों है कि पता नहीं महागठबंधन के नेता हम रहेंगे, आगे सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये न दर्द क्यों? दर्द है और न उनका ये बयान ऐसा है। ये एक मैं आप सुनवाऊं मैं। ज्यादा सुन लीजिए। ये उनका एक जो जनता के बीच में वो जो कहना चाहते हैं कि गुफ्तगू भी मुख्यमंत्री, सुन रही है जनता। हाँ, मुख्यमंत्री ऐसा ऑफियर पद नहीं है, मुख्यमंत्री ऐसा पद है कि जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हम उस पर बैठे रहें। हाँ इसको आप बयान नहीं मानिए, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, कि तो मुख्यमंत्री ये- को ऐसा पद नहीं ये है। बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डर है ना। हताशा आप लोग, आप मुख्यमंत्री जी, ये डर है आप ना। विरोधी लोग सोच हताशा में सकते बोल रहे हैं नहीं, कि उनकी बड़कपन मुख्यमंत्री है। बना दिया गया, लेकिन प्रॉपर केयर सरकारी पदाधिकारी मांझी जी का ये जीतन राम मांझी को बड़कपन नहीं कर है, रहा तो है। आपको भी सीख दे कोई रहे हैं। कोई सुनिए, सूचना भी सुनिए, दिया, पहले सरकार सुनिए। ने नोटिस डॉक्टर साहब, संज्ञान नहीं ले रहा बिहार पहले सरकार आप के। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। शाही जी, बिहार सरकार के वरीय पदाधिकारी यदि मांझी जी को संज्ञान लेता तो गांधी मैदान में जो घटना हुआ था, माननीय ऐसा गृहमंत्री कीजिए। से जानकारी नहीं मिलता। ऐसा कीजिए। उनको बिहार सरकार के आला अधिकारियों से डॉक्टर जानकारी साहब, मिलता। ऐसा कीजिए, आप वहां जाइए और वहां से क्वेश्चन कीजिए, झाजी को यहाँ बुला लेते हैं, तब फिर हमारा और आपका नहीं नहीं, मेरी नौकरी मत लीजिए। नौकरी नहीं, ये आप ही मुझे का- जो काम है वो आप करने ही दीजिए, का- मुझसे आप ही नेतागिरी का- नहीं होगी। ये आप ही का ये काम नहीं, कर रहे हैं। नेतागिरी मुझसे नहीं ये आप ही का ये होगी। काम नेतागिरी कर आप रहे लोग हैं। कीजिए, लेकिन एक सीधा हमने सवाल क्या का सीधा कहा? जवाब आप दीजिए। हमने क्या कहा कि गजानन जी, देखिए, मुख्यमंत्री का ये बड़कपन है। नहीं, बड़ा यही सुनिए, तो पहले यही मेरी तो बात दिक्कत सुनिए। है। मुख्यमंत्री का ये बड़प्पन है या फिर डर है? नहीं, डर नहीं, बड़कपन है कि वो कि वो कहीं कब नहीं तक रहेंगे सीएम वो पता ये नहीं है। समझाना चाह रहे हैं बिहार की जनता को, नहीं देश की भी जनता को, कि मैं कभी कि ये कब जो तक रहूंगा कुर्सी- पता नहीं सुन है। लीजिए, ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का, वो किसी का हमेशा के लिए नहीं होता है, आता और जाता रहता ये है। बोलने की जरूरत है क्या? जनता नहीं समझती नहीं, क्या? जनता नहीं, मुझे भी जनता- पता है नहीं, कि हाँ जनता तो 5 साल बहुत के कुछ लिए समझती है, है। 1 साल के लिए है। जनता तो उन्हें बहुत बोलने कुछ की जरूरत समझती क्यों है। पड़ती नहीं, है? जनता तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी आदमी को इस चीज को जनाना भी पड़ता है। ये जनाना पड़ता है, तो यही टाइमिंग क्यों कि जब 5 मंत्री नहीं आए तब आप बता रहे हैं कि देखिए साहब, हम पता नहीं स्थिति है ये, नहीं सीएम नहीं कब तक नहीं, रहेंगे। 5 मंत्री के लिए माननीय जीतन राम मांझी जी कभी ये सब बात नहीं कही। हम अभिनंदन जी आपके पास आए नहीं, मैं आता हूं एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद अभिनंदन जी के पास जाएंगे। सवाल यही है कि एक बड़प्पन डर को बताया जा रहा है, और वाकई ऐसा डर है तो क्यों है, और स्थिति क्या है ऐसी जहां मांझी को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। छोटा सा ब्रेक। जी, महागठबंधन मांझी कौन, ये इसलिए सवाल है क्योंकि मांझी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में आज 5 मंत्री भी नहीं पहुंचे, और सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश अब तक किनारा करते रहे और अब मंत्री भी किनारा करने लगे हैं। तो क्या स्थिति है, और ऊपर से दर्द छलक गया है मांझी का कि पता नहीं कब तक सीएम रहेंगे। अभिनंदन जी आपके पास हम आएंगे, क्या ये स्थिति है, और जो साजिश की बात पप्पू यादव कह रहे हैं, ये साजिश रच कौन रहा है? देखिए, स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मैं बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं हूं, और खास करके उनका तो झलक रहा था, उनका बातों से झलक रहा था कि बहुत दिनों के बाद छोड़ दीजिए, उनको अब लगने लगा है कि मैं महीना और 2 महीना से ज्यादा रहने वाला नहीं हूं। अब साल भर की बात छोड़ दीजिए सुमित जी। दूसरी बात आपने कहा कि इनके जहां पर मुख्यमंत्री जहां पर आमंत्रित किए गए हैं, वहां और 5-6 मंत्रीगण आमंत्रित किए गए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री के आमंत्रण में जहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उस आयोजन में वहां के मंत्री नहीं पहुंचते हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं से इनको लोग जो ऐसे किनारा कर रहा है, मुख्यमंत्री जी को किनारा किया जा रहा है। किनारा और क्यों किया जा रहा है? किनारा वही लोग कर रहे हैं जो उस कुर्सी के आज के तारीख में कल बैठाने वाले थे, लेकिन आज उस कुर्सी पर बैठने के लिए लायक है। और वो वैसे लोग जो मंत्री बनाए गए हैं,
ये तो पहले ही कह चुके हैं, हम भी पहले आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि जीतनराम मांझी छाया मुख्यमंत्री हैं। अब जो ऐसे छाया मुख्यमंत्री के रूप तो में रहे नहीं, ये कोशिश चुनाव से पहले, बहुत पहले ही है, क्यों हो रही है? क्या ये डर है कि मांझी का ऑरा इतना बड़ा हो गया, एक छवि बहुत बेहतर होने लगी है बिल्कुल, और उससे कहीं साइडलाइन ना हो जाए? ये बात जो है ना, जो जनता दल में जो दो धरा है, एक धरा जो है से जो पूर्व सीएम के साथ एक धरा है और एक धरा वर्तमान सीएम के साथ है, लेकिन जो मंत्रीगण हैं उनको इस बात की जानकारी है कि मैं जो मंत्री बना हूं वो जीतनराम मांझी के बदौलत नहीं बना हूं, मैं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के बदौलत में बनाया गया हूं, इसलिए जो है से कहीं ना कहीं से उनको इशारा किया जा रहा है और उसके कारण वो सभा में जो है से मंत्रीगण नहीं पहुंच रहे हैं। ये दो धड़ा हम ये देखें तस्वीरों के जरिए तो दो धड़ा है, और हाल के तमाम परिस्थितियों को हम गौर करें तो दो धड़ा है, एक जीतनराम मांझी और एक नीतीश कुमार, जिसमें नीतीश कुमार की तरफ से ज़्यादा अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं, जीतनराम मांझी को उन्होंने ही बनाया, लेकिन अब एक माहौल ऐसा बनने लगा है कि जेडीयू में दो धड़ा बढ़ चुका है। आप किसके साथ हैं, जीतनराम मांझी या नीतीश कुमार? हम स्पष्ट है कि जेडीयू का कोई धारा नहीं है, ये आप लोगों की सोच है। अगर दो धारा होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचारक छोटा नागपुर ये झारखंड का नहीं बनाते लोग। ये पहली लिस्ट में नाम नहीं था, अब आज देखिए, बयान ऐसे खबरें आने लगी, विपक्ष ने कह दिया कि देखिए साहब मांझी, तो आप डैमेज कंट्रोल भी एक शब्द होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले लिस्ट में मांझी जी का नाम मुख्यमंत्री में क्यों नहीं था, अब क्यों आप बनाए, ये बेकार वाली बात। आप किसके साथ हैं वैसे? हम साथ क्यों, हम तो बकायदा जेडीयू, हम लोग एक से एक घर हैं, एक परिवार हैं, हम लोग सब साथ हैं, अलग किसकी बात है यहाँ पे? लेकिन फिर मांझी का दर्द क्यों छलक रहा है? दर्द आप लोग छलका रहे हैं, मांझी कहीं दर्द अपना नहीं छलका। मांझी क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक सीएम रहूंगा, मांझी जी ने फिर, हम इसके पहले भी कहा और अभी फिर कह रहे हैं कि मांझी जी जो सही स्थिति है इस देश का, जो लोग समझ बैठते हैं कि कुर्सी मिला और ता जिंदगी हम रहेंगे कुर्सी पर, उनको वो सीख दे रहे हैं। नहीं तो ये सीख किसे दे रहे हैं? माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं, जो होंगे, उनको भी, नीतीश कुमार को भी नहीं। नीतीश कुमार देखिए नीतीश कुमार जी मांझी को बार बार क्यों लाते हैं? सीख किसे दे रहे हैं? झलक रहा है कहीं ना कहीं। जीतनराम मांझी सीख किसे दे रहे हैं? जनरल वो बोल रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि ये जो कुर्सी है, इतने ज्ञानी, इतने ज्ञान के कुर्सी पर देने की, इतना ज्ञान एहसास करा रहे हैं लोगों को, ये एहसास कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? होता है आजकल के देश में, जनता सोचती है बैठ गए तो बैठ गए। उन्होंने यही नहीं कहा है, जनता ये सोचती है कि बैठ गए तो बैठ गए। जनता नहीं, नेता जो बैठते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। वो नेता आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं। मांझी ने यह भी कहा है, जीतनराम मांझी ने यह भी कहा है कि 2015 के चुनाव में गठबंधन में चुनाव होंगे और किस गठबंधन को कितना बहुमत आएगा, गठबंधन जिनको चाहेगा उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। यानी इनका साफ दर्द धड़क रहा है कि महागठबंधन के आने वाला समय में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर भी वो संदेह कर रहे हैं। अब इनसे मिल लीजिए आप, ये समूचा अभी जो भी गर्भ में बात है, अभी जो बात गर्भ में उसकी झलक रहा है। मैं जिस सवाल पर था उसी सवाल पर मैं आता हूं। गजानन जी, सीख किसे दे रहे हैं? ये सीख दे रहे हैं नेताओं को, जिनके भ्रम पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में। वो नेता कौन है? सभी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप तो नहीं हो सकते, और लोग हो सकते हैं जो यहाँ बैठे हैं। मैं तो नहीं हूँ, जेडीयू के भी नेता हो सकते हैं। जेडीयू नहीं, सभी दल के नेता। आप भी तो जेडीयू के नेता हैं। सभी दल के नेता को सीख दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ, एक नाम नीतीश कुमार भी हैं। हम लोग कहा ना, नाम आप लोग माननीय नीतीश कुमार फोबिया आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है। फोबिया मेरे दिमाग में नहीं है, और तो कोई है नहीं। चर्चा नहीं, और इसके अलावा भी तो होती है। इसके अलावा लालू यादव थे मुख्यमंत्री, इसके और माननीय राबड़ी देवी जी थी मुख्यमंत्री। उस समय भी बहुत चर्चा हुई, आप ही लोग चर्चा करते थे, याद कीजिए। तो वो उनका भी तो चर्चा सकता है। नीतीश कुमार भी हमला करते थे, नीतीश कुमार का ही बयान आता था। देखिए बयान आना तो चर्चा बहुत इस तरह की होती रही है। अभी चर्चा मेरे ख्याल से मांझी की इसलिए हो रही है क्योंकि एक तस्वीर नजर आ रही है कि मांझी अंदर ही अंदर अब साइड लाइन किए जा रहे हैं, मंत्री दूरी बना रहे हैं। हमने बार-बार एक चीज कहा कि ये आप लोग की सोच है, ये लॉजिक मुझे बताइए, पत्रकार जगत की 5 मंत्री कहां गए? क्यों नहीं? एक प्रोटोकॉल भी होता है कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, सीएम मांझी पहुंच रहे हैं, उनके साथ जाहिर तौर पर 5 मंत्रियों को बुलाया गया, 2 मंत्री भी पहुंच रहे थे, 1 मंत्री भी पहुंचते, 5 मंत्री व्यस्त। अव्यस्तता की वजह क्या? पता नहीं, बताइए। ये तो भाई व्यवस्था की वजह तो
जो मंत्री नहीं गए वो बता सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि किसी कारणवश ही नहीं गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लोग इग्नोर करें। जाइए मैं बताऊं अच्युतानंद जी, जी। मेरे ख्याल से बीजेपी क्या मांझी के बहाने राजनीति कर रही है और मांझी के बहाने एक कोशिश हो रही है कि जेडीयू में जो दो धड़ा है या दो धड़ा बंटने की कोशिश है उसे और जोर से बांटा जाए। झा जी, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि जेडीयू में दो धारा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे विभिन्न कोशिश दलों कौन कर रहा है? जैसे बताते हैं विभिन्न दलों में, जैसे में सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के खड़ाउन लेके 10 साल तक राज करे। कि नीतीश कुमार, शरद यादव और लालू यादव भी जो परिस्थिति आई, अहंकार था नीतीश जी को कि बिहार में जो भी सत्ता आया है बीजेपी हमारे बल पर सत्ता में आया है। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को अपमानित लोकसभा के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपमानित करके मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जब चुनाव में 2 पर चले आए तो उनको लगा कि हमारा जनाधार खिसक गया। मांझी के बहाने अपने पराजय को स्वीकार करने को तैयार हो गए। और जब मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो मांझी को पशुआ बनाना चाहते हैं। मांझी जगह जगह पर, मांझी की आत्मसम्मान जब जग जाता है, मांझी आज भी नीतीश जी के पीछे खड़ा है, लेकिन जब आत्मसम्मान जग जाता है तो मांझी कलेक्टर की और एसपी की मीटिंग में कहते हैं कि नीचे से, झा जी सुन लीजिए, नीचे से ऊपर पैसा आता है, लेकिन मैं ऊपर बैठा हुआ मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, जब वो जाते हैं, ठीक है, बैठक में, क्या नाम है, एक सेकंड, जब वो बैठक में जाते हैं, ये क्या नाम है, पंचायत विकास मित्र और पंचायत उत्तर पे रखे, तो नीचे से ऊपर पैसा आता, तुम नीचे से पैसा लेना, ऊपर नहीं देना। ठीक है रामानुज, जब वो जो डीलर एसोसिएशन के सम्मेलन में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बड़े मछलियां पर। आपके मन में क्या है जी, मांझी को लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, मेरे मन में तो ये है ना कि साहब वो रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और मांझी जी आज, इसके अलावा क्या है, एक महादलित चेहरा है। अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना, मैं कह ही रहा हूँ, आपने पूछा मेरे मन की बात। हाँ। तो ये बात जग जाहिर है कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है हमारा, जो ऑर्डर ऑपरेशन है, जो वोटिंग बिहेवियर है वोटर्स की, और जो सच्चाई आई है, अगर सच्चाई नहीं आई होती तो जो हमारे मित्र हैं, हम लोग बहुत अच्छे मित्र भी हैं, साथी हैं, साथ साथ विधायक रहे और ये रहे, तो बाबूराम कुशवाहा को लेकर के भाजपा नहीं ट्रायल करती। आज ही का आप प्रभात खबर मंगा के फिर मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए आज इनका जो है ना, मैं बोलूंगा, मैं जब यहाँ आ रहा बिहार के की बात करें ना, तो अरे बिहार में फिर आप, मैं उस समय एक सेकंड चुप रहिए ना आप। आप चाहते हैं छोटा एक घंटा मैंने दिया है इसलिए क्योंकि 1 घंटा में बहस अच्छे से अच्युतानंद जी, करिए रामानुज जी, छोटा एक सेकंड मैं आपसे ठीक है। अरे भाई अपनी बात तो आप कहिए। अरे आप अपनी बात कहाँ करते हैं? कभी आप लालू यादव का नाम क्यों लेते हैं? तो क्यों नहीं लेंगे? लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, आप कंट्रोल और ये चाहते थे कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, हमारा झोरा ढोने वाला। मेरे ख्याल से फिर हमारा झोरा ढोने रहा है। जनता आपकी भी आवाज नहीं सुन रही है, आप फिर ये खतरनाक झाजी सुनिए। मैं हूं ना खामोश करने के लिए, मैं हूं ना खामोश, मैं हूं ना, और ये मैं हूं ना, अच्युतानंद जी, मैं हूं ना भैया। हम बिहार के बहस को मुझे चलाने दीजिए, मैं बहस को मुझे चलाने दीजिए प्लीज, एक सेकंड। और रामानुज जी, बहुत छोटा जवाब, गैर कानूनी काम कर रहा है, और छोटा जवाब हम इसलिए चाह रहा हूँ कि सवाल दर सवाल मैं करूंगा आपसे। सीएम मांझी को लेकर आपके मन में क्या है? ये तो करिए ना, सीएम मांझी को लेकर आपके मन में क्या? अच्छा नहीं लगता जब ये बोलता है नहीं ठोकेंगे। अच्छा मुझे भी नहीं लगता। अच्युतानंद जी, क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार का कमेंट करने का आपका आदत है, सीएम मांझी को लेकर आपके मन में क्या है? बहुत छोटा जवाब, देखिए भूमिका मत बांधिएगा। भूमिका नहीं ना, मैं कहूंगा ना, हम उसके बाद मैं टोकूंगा। आपका इंट्रोगेशन का ये करने के लिए नहीं, इंट्रोगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, पॉलिटिकल ये बोले जा रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं क्या? जब हमारे आत्मसम्मान पर चोट करिएगा तो मैं बोलूंगा। मेरे ख्याल से आप दोनों के बहस फिर आना बेकार है। फ्यूज लाइट को जुटा के वेपर लाइट का सामना करना चाहते हैं। बंद कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। फिर फ्यूज लाइट का आप लोग देख लीजिए, फिर जनता देख रही है, मैं छोड़ दे रहा हूं, फिर जनता देख रही है, तय करेगी जनता। मैं नहीं चाहता फ्यूज लाइट को जुटा के महाबल जवाब फिर आप लोगों के पास नहीं है। वेपर लाइट का सामना करना चाहते हैं। अरे बताइए तो कैसे वेपर लाइट का? चलिए ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर हम जल्द हाजिर होते हैं। आप करिए ये ड्रामा।
मांझी के नाम को लेकर कुछ तो है, मांझी को लेकर कुछ तो है, तभी तो स्टूडियो का माहौल इतना गर्म हो जाता है कि जब जब हम मांझी के मुद्दे को छेड़ते हैं तो स्टूडियो का माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक कवायद फिर से शुरू हो रही है, महामोर्चा की कवायद। दिल्ली में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के घर पर समाजवादियों की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि जनता परिवार से अलग हुई पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ महामोर्चा बनाएंगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो इस तरह के महामोर्चा से डरने वाली नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू आरजेडी झारखंड में लड़ रही है सीटों को लेकर, जेडीयू के अंदर ही एक दो धड़ा बंटने की बात हो रही है, तो क्या महामोर्चा बनाने की कवायद एक बार फिर से कामयाब हो पाएगी? मोदी के खिलाफ महामोर्चा की तैयारी, समाजवादियों को एक मंच पर लाने की कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के देश में बढ़ते प्रभाव ने पुराने जनता परिवार को एक छतरी के नीचे आने पर विवश कर दिया है। इसी कोशिश के तहत दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने बताया कि एकजुट होने का फैसला हुआ है और सब कुछ ठीक रहा तो एकीकरण का फैसला भी हो सकता है। संवाद करेंगे और जो कुछ भी इन मुद्दों के आधार पर हम लोग अभियान चलाएंगे, उसमें आज जो शामिल दल हैं वो तो शामिल होंगे ही, इसके अलावे और प्रयत्न होगा कि विभिन्न राज्यों में अन्य दलों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। 24 नवंबर से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के घर हुई इस बैठक में ये तय हुआ कि सभी समाजवादी एकजुट होकर केंद्र सरकार को सदन में घेरेंगे। मीटिंग में इन विषयों पर चर्चा हुई पूरे तौर पर। आदरणीय देवेगौड़ा जी ने इस बात की चर्चा प्रारंभ की और इस पर पूरी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि हम सब लोगों का कॉमन स्टैंड होगा पार्लियामेंट की। मोदी से डरते नहीं, डटकर करेंगे मुकाबला। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। दोनों जगह बीजेपी का कमल खिला, समाजवादी हाशिए पर चले गए। इसकी वजह देश भर में मोदी का बढ़ता कद बताया गया। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लालू कहते हैं कि ये एक होकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी से लालू ज्यादा डरते हैं। नरेंद्र मोदी से डरते हैं, हम छोड़िए। बीजेपी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी से समाजवादी नेता डर गए हैं, इसलिए वे महामोर्चा बना रहे हैं। समाजवादी का यह थर्ड फ्रंट के नेताओं का सब मोदी जी से लोकसभा के चुनाव में मुकाबला कर चुके हैं और वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसते हैं। इसलिए कैसा भी प्रयास कर लें, थर्ड बनाए या फोर्थ फ्रंट बनाए, कोई भी फ्रंट बनाए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। डरे सहमे लोग, इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते, तो इस तरह की बैठक करते रहते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई राज्यों में अपना प्रभाव जमाने और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव खत्म करने में जुटी है। इस वजह से भी थर्ड फ्रंट के ये नेता एकजुट हुए हैं। हालांकि मुलायम की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कई बार विफल हो चुका है। देखना दिलचस्प है कि इस बार विपक्ष को एकजुट करने की मुलायम सिंह की कोशिश कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गजानन जी, सवाल आपसे कि आपका अपना घर सुधर नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, आपके अपने घर में दो धड़े की बात हो रही है। देखिए, आप फिर कहेंगे मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीर बयां करती है, या फिर मांझी जी का दर्द झलकता है। आप और आरजेडी यहाँ साथ साथ दिखते हैं, लेकिन बयान कभी कभी रघुवंश बाबू का, पप्पू यादव का बयान ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि नहीं, साथ साथ हैं या नहीं पता नहीं। झारखंड में लड़ रहे हैं सीटों को लेकर और महामोर्चा बनाने चल रहे हैं। ऐसा है, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे काम होने के पहले बुनियाद गलत की ओर डाल देते हैं। मैं कहाँ डालता हूँ? आप लोग डालते हैं, पत्रकार झारखंड में मैं लड़वा रहा हूँ क्या? नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। अभी तो हम लोगों की शुरुआत है, आज पहली बैठक हुई है। इसका निष्कर्ष आज ही आप दे रहे हैं। नहीं, निष्कर्ष मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कोशिश आप कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग
बीजेपी कोशिश नाकाम भी हो सकती है। नहीं, नाकाम आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग नहीं सोचते। तो वही तो मैं कह रहा हूं, कामयाब अगर होगी होंगे, तो कैसे होगी? कामयाब जब आप होंगे अपने ही और घर में निश्चित लड़ रहे हैं। जब भी कोई भी बात होता है तो उसको बैठ के आपस में सुलझा लिया जाता है, न कि आपके तरह हम लोग को जबरदस्ती नहीं, झगड़ा जबरदस्ती की बात नहीं, झारखंड में तो आप झगड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ झगड़ रहे हैं? सीट को लेकर आज ही जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार ने कह दिया है, चेतावनी भरे लहजे में, कि आरजेडी अगर अपनी सीटें, जो सिटिंग उम्मीदवार है जेडीयू की सीट है, वहां से उम्मीदवार ना खड़ा करे। उम्मीदवार आपने भी खड़ा कर दिया है, उन्होंने भी खड़ा कर दिया है। आपने क्या चेतावनी की बात? हाँ, चेतावनी नहीं है, ये तो एक शिष्टाचार के नाते है। जब एक गठबंधन होता है तो उसमें एक शिष्टाचार भी वोट कहा जाता है, उसके नाते रिक्वेस्ट। चलिए शिष्टाचार ही सही, लेकिन उसमें शिष्टाचार के तहत हम ये कहेंगे कि देखिए आप हटा लीजिए, वरना मैं भी आपकी सिटिंग सीट पर जो है उम्मीदवार खड़ा कर लूंगा। ये शिष्टाचार है क्या? ये मॉडर्न शिष्टाचार है। अच्छा, मॉडर्न शिष्टाचार। हाँ, मुझे पता नहीं। आप जान जाइए इसको कहने का मतलब कि आप इस चीज नए शिष्टाचार सामने आ रहे हैं। शब्द अभी, और राजनीति में हमेशा नया चीज होता है। आप राजनीति को आप देखेंगे कि आज हम इस दल में हैं, कल पता चलता है जनता समझ रही है शिष्टाचार। जनता तो इतना समझती है कि देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई। जनता तो इतना समझदार है आप लोग के माध्यम से। लेकिन ये मॉडर्न शिष्टाचार बिहार में भी होगा क्या, सीटों को लेकर जब बात आएगी? जनता तो इतना समझदार है आप लोग के माध्यम से कि हम लोग परेशान हो जाते हैं देखते देखते। तो फिर आप भी परेशान मत होइए, जनता के हिसाब से सोचिए कि देखिए जनता इसी बात से हम कहना है कि सामने आप भी खुल कर रहिए। आपने जो कहा कि ऐसा वहां हो रहा है, उसमें हमने कहा ये मॉडर्न शिष्टाचार है। मॉडर्न शिष्टाचार बिहार में भी हो सकता है क्या? ये बिहार में भी हो सकता है क्या? भाई कहीं भी हो सकता है ये शिष्टाचार। कोई बिहारी यहाँ भी सीटों को लेकर बात नहीं बनेगी तो कह देंगे भाई आपकी सीटिंग पर मैं भी खड़ा कर दूंगा। ये कहने की बात है ना, लड़ेगी कि नहीं तो उस समय जब फाइनल विड्रॉवल डेट खत्म होगा तभी ना आप कहिएगा। होगा क्या रामानुज जी, ऐसा ही शिष्टाचार दिखेगा? झारखंड में भी दोनों आप लड़ रहे हैं, कम से कम हम लड़ाई इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उनकी सीट पर उम्मीदवार आपने खड़ा कर दिया है और जेडीयू ने आपकी सीट पर, और एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई आप हटा लो, नहीं तो हम खड़ा कर लेंगे आप तमाम सीटों पर। देखिए, गठबंधन के राजनीति का दौर इस देश में चला और अभी भी चल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे यहाँ ही हो रहा है। दूसरे पार्टियों में अभी आपने देखा 27 साल का गठबंधन टूटा। आपने देखा कि यहाँ साहब श्रवण कुमार जी बोल रहे हैं तो श्रवण कुमार जी 17 साल के गठबंधन छोड़ के आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग के यहाँ थे रामविलास जी, आज कहीं तो बिहार में भी ये हो सकता है? तो बिहार में मैं नहीं कहता हूँ कि होगा। बिहार की जो परिस्थिति है वो बिहार मैं समझता हूँ, वहाँ तो 81 सीट में आप लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तो 243 है मालिक। यहाँ 243 है। देखिए ना, यहाँ कैसे लड़ना शब्द उसको नहीं कही। हाँ, ये हक तो घर में बातें होती है, घर में भी जब लोग अपनी बात, तो वही कह रहा हूँ कि आपका अपना घर संभल नहीं रहा है। आप नहीं, हमारा घर का नहीं संभल रहा है, हमारा घर आप थोड़ी संभाल रहे हैं। और महामोर्चा कामयाब होगा। नहीं, बिल्कुल पहले भी आपने कोशिश, हमारा घर संभलता नहीं होता है, और नहीं अगर बिल्कुल संभला ही होता तो ये नौटंकीबाज लोग, देश को झांसा में डालने वाले, देश को बाइस्कोप दिखला करके जो आया गया काला धन का, भ्रष्टाचार का। अच्युतानंद जी आपको टोक देंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आप टोक रहे हैं, आप अच्युतानंद मिले हुए हैं। नहीं, मैं आपको कहूंगा सुमित हाँ जी, भाजपा का मौत किस्मत बनी, उनको भी एंकरिंग करिए, आप एंकरिंग नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्युतानंद जी को, मैं ये चुप आप लोग कह रहे नहीं, देखिए आप लोग कह रहे हैं पब्लिक में जा रहा है गलत मैसेज। मेरा सवाल, मैं आपका काम है कि मॉनिटर करिए, इट इज योर ड्यूटी टू मॉनिटर द मेरा काम ये भी है कि मेरे सवाल का सीधा जवाब मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं कि मैं बिहार में नहीं होगा, और मैंने शुरू किया कि गठबंधन में ये होता है। 27 साल का गठबंधन टूटा, 17 साल का गठबंधन टूटा, 15 साल का महाराष्ट्र में टूटा, ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। तो यहाँ भी टूट सकता है। अरे यहाँ टूट का मैं कह रहा हूं ना कि टूटने, ये अपने हक की बात है, अपने हक की बात में टूटेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा कि बिहार की जो परिस्थिति है, बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है, अगर टूटा तो बहुत बुरा होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर टूटा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, बुरा होगा अगर टूटा। मैं नहीं कहता कि ये है, जो बातें आपने अगर उठाई है या बातें जो आ रही है, ये वही ना बात की, अगर ने कह दिया कि हाँ टूटा हो तो आज किसके लिए बुरा होगा? नहीं, हमारे टूटने का अगर नीतीश जी हमसे नहीं टूटे होते तो ये बिहार
ये किसके लिए बुरा होगा? भागवत की धरती, नरेंद्र मोदी टूटा की तो धरती बुरा नहीं थी। होगा, ये किसके इस लिए बुरा बिहार में भाजपा आई है, आते हैं आपके पास, बिहार में आते हैं, भाजपा आई है या रामानुज मजबूत जी, सपना देख रही है, नहीं, तो ये उसमें किसके लिए बुरा टूटने का ही होगा? नतीजा है। ये किसके लिए बुरा देश होगा? में हम टूटे तभी आज भाजपा आई है। हम समाजवादी हैं, यहाँ भी टूटेंगे तो भाजपा के लिए अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा होगा, टूटना अच्छा कभी नहीं है। हम टूटे, उसी का नतीजा आज है कि हमें फिर जुटने का हम समाजवादियों की ये रही है कि हम के विषय में कहा जाता है अभिनंदन जी, ये बहुत दिन तक अब हम आते हैं इसके बाद आते हैं। अभिनंदन जी बहुत आप क्या कहिएगा, आप क्या कहिएगा इन्होंने? आपका ये बंद करिए, तो मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं नहीं, हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपने चुप रहने वाला मैं नहीं हूँ। आपने पहले हमको बोलने नहीं दिया है और अभी भी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। अभी भी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, खराब बात है। आप अपनी बारी में बोलिए ना। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, ये मैसेज रॉन्ग जा रहा है। अच्छा एक सेकंड, आप दोनों आपसे मैं सवाल लिए, पहले कोशिश पहले भी हुई है थर्ड फंड बनाने की, लोकसभा चुनाव में इससे पहले भी हुई है, हर बार नाकाम होती रही है। मौजूदा परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये महामोर्चा कामयाब होगा और आपको इससे डर है क्या? जो एनडीए है, मौजूदा एनडीए, उसको डर है क्या कि अगर ये लोग एकजुट हो गए तो कुछ कर सकते हैं, जैसा कि उपचुनाव में हुआ बिहार में? उपचुनाव में एकदम स्पष्ट है कि एनडीए को बिल्कुल डर नहीं है। एनडीए से ये लोग डरे हुए हैं। एनडीए को डर नहीं है, एनडीए से ये लोग डरे हुए हैं। ये ठगबंधन महागठबंधन करते हैं। एक गठबंधन महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये नीतीश कुमार जी या लालू जी के लोग यहाँ से फटा हुआ दूध ले गए थे यहाँ हरियाणा में, तो फटा हुआ दूध के दही नहीं जमती है। और फिर वही हाल है, ये जो ऐसे फटा हुआ दूध ले गए, वहाँ फटा हुआ दही जमा, वही हाल फिर इनको होने वाला है। आज स्थिति ये है कि जब एनडीए, खास करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस तरह से देशवासियों के दिल में बस रहे हैं, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यही कर रहे हैं कि हम एकत्रित हों, हम समाजवादी लोग एकत्रित हों। आज क्या स्थिति हो गई है? एक मिनट, नीतीश कुमार जी 2 पर आ गए हैं, मुलायम सिंह यादव की वही स्थिति है। ये आप देख लीजिए, वहां पर एसडी वगैरह की स्थिति यही है। तो ये नहीं, एक मिनट, ये लोग आज जो है कहीं दिख नहीं रहे हैं। अगर दिखना शुरू करेंगे तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को थर्ड फ्रंट में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, तो यही बिहार के लिए कहा जाता है, काम किया था। यूपी बिहार के लिए जो कहा जाता है, आज भी राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो जातिगत समीकरण क्या प्रभावित होगा और उससे कहीं ना कहीं आपको डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनडीए को बिल्कुल डर नहीं है। मैं यही सवाल अच्युता एनडीए को अच्छा दीजिए। सुमित झा जी, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि इन्होंने जो श्री मुलायम सिंह के आवास पर दिल्ली में महागठबंधन का बैठक बुलाया है, ये महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अपने अपने राज्यों में बिहार में लालू यादव पीटे हुए हैं, नीतीश जी पीटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हैं पीटे हुए हैं, आपको कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब पीटे हुए हैं, अजीत सिंह उत्तर प्रदेश में पीटे हुए हैं, शरद यादव का कोई कहीं जनाधार नहीं है। हाल जब उठते हैं तो बहुत तेजी से, बहुत जोर से उठते हैं। और जो है ये व्यक्तिगत, तो मैं पार्टीगत बोलता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं। अच्छा ठीक है, आप जो कहना फ्यूज मैं आना बंद कर दूंगा। फ्यूज बॉल वेपर लाइट का तुलना करने चला। ये देश के समझ रहे हैं कि आप लोग हैं, बात बनाने वाले लोग हैं, बात बनाने वाले लोगों का गठबंधन है। इससे कोई बिहार, हताश लोगों का गठबंधन है क्या? बिहार और हिंदुस्तान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हताश लोगों का गठबंधन होगा, देखिएगा ना शाही जी। और एक बात भी हताश तो ये लोग हो रहे हैं, हम लोग क्यों हताश? नहीं, आपकी संख्या कम हो गई है, आप सिमट गए हैं, 20 से 2 पर आप आ गए हैं, 4 से गाड़ी उनकी आगे बढ़ी नहीं, मुलायम सिंह यादव यूपी में नहीं है, तो ये हताशा नहीं है। बीजेपी की संख्या पार्लियामेंट में 1-2 होती थी एक वक्त, आज इतना है। संख्या पे आप मत जाइए, समय पे जाइए। तो यही समय आपका बुरा चल रहा है, इसीलिए साथ में आने की नौबत आई। कारण जो भी हो तो कहा, तो समय बुरा चल रहा है इसलिए साथ आने की नौबत आई। इसको नहीं बोले, लेकिन जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं ना, वो गठबंधन से ये लोग घबरा रहे हैं
कि कल हमारा भविष्य बेकार होगा। हम लोग ये घबरा रहे हैं कल हमारा भविष्य बेकार होगा। नहीं क्यों घबरा रहे हैं? समाप्त हो चुके हैं पूरे देश में। शाही जी मुझसे जवाब लीजिएगा। मैं आता हूं। शाही जी, घबराहट में एकजुटता दिखाई जाती है, अभी घबरा कौन रहा है? या फिर एक डर किसे है कि अगर अकेले लड़े तो मोदी को रोक नहीं पाएंगे, बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे? तो ये मोदी से लड़ने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप डट कर मुकाबला करने के लिए बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर एक जो था ना, ये कोशिश, गजानन शाही जी, ये कोशिश पहली बार नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कई बार कोशिश हो चुकी है, नाकाम हुई है। आपने एक चीज आपको देखा, लगता है एक कभी हम बचपन में पढ़ा था कि एक चींटी पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अंत में उसको सक्सीड कर गया। तो क्यों घबराते हैं आप लोग इस सब चीजों से? हम कहाँ घबरा रहे हैं? हम लोग करेंगे सक्सीड, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले पर तो बात फंस जाती है। फॉर्मूला क्या होगा? तो ये तो पीएम कौन बनेगा यही है। ममता बनर्जी कहती हैं मैं बनूंगी, नीतीश कुमार कहते हैं मैं बनूंगा, मुलायम सिंह यादव कहते हैं मैं बनूंगा, कोई नहीं कहता कि मैं बनूंगा। ये हो गया शाही जी, मुलायम सिंह का प्रधानमंत्री में नाम आया, लालू यादव आया था, ये हो गया है, देख लीजिए। और उसी के दोनों के लालू यादव और मुलायम सिंह की लड़ाई में तीसरा जी प्रधानमंत्री का नाम तो इनका भी आ रहा था। और सुनिए शाही जी, रामानुज बाबू दूसरे को बोलने दीजिए ना, आप जामा मस्जिद का इमाम का नाम नहीं ले सकते हैं, डर है आपको वोट का। हम ले सकते हैं, हम लेंगे ना, हम सबका नाम लेंगे। आप देश को बांटा, देश को बांटा, झांसा दिया, देश को झांसा दे रहे हैं। उनको मुझसे जवाब दीजिए। सत्ता के गलियारे में नहीं है, भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए वही आरएसएस देश पर आरएसएस नाम ले रहे हैं। अब उसको हम लोग रोकने के लिए गठबंधन बना का नाम ले, जो हिंदू समाज के बिल्कुल ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो तगोड़िया की धरती, मोहन भागवत की धरती नहीं थी। इस देश में हिंदुस्तान में फिर से पाकिस्तान बनाने का आपका नहीं चलेगा। आप लोग चाहते हैं हिंदुस्तान, ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में फिर से पाकिस्तान बनाना। जामा मस्जिद के नाम से नहीं, हिंदुस्तान का कानून, सरिये से कानून नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का कानून, भारत के संविधान, देश का कानून चलेगा। देश के गौरवशाली बड़ी बहस का नतीजा यही है। बड़ी बहस का नतीजा यही। नमस्कार।